हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो करेंट अफेयर से संबंधित होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिकी करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जनवरी महीने से लेकर अभी तक जो भी करेंट अफेयर के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर करेंट अफेयर एमसीक्यू उपलब्ध हैं। तो आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक महत्वपूर्ण सेक्शन को डिस्कस कर दिया जाएगा। यह जो मैगजीन है बेसिकली घटनासार मैगजीन है, जो कि करेंट अफेयर अर्धवार्षिकी मैगजीन वर्ष 2025 की है। तो इससे हम लोग आज से हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। इसका जो पीडीएफ है वह हमारे करंट अफेयर पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर पेड ग्रुप के बारे में विशेष जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से आपको मिल सकेगी। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, पूरे 6 महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खोला गया है। दूसरा प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई में आयोजित किया गया है। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहां पर की गई? तो केरल के कन्नूर में। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? निजामाबाद तेलंगाना में। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करने वाला जिला निजामाबाद है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना के निजामाबाद में। जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? यहाँ पर सवाल किया गया है कि SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 99वीं रैंकिंग है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट SDG इंडेक्स 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत टॉप 100 देशों की सूची में शामिल हो पाया है। तो SDG इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो भारत का स्थान है 193 देशों की सूची में 99th रैंकिंग है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगला है, जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अन्य 2 पूर्ण साक्षर राज्य कौन हैं? तो सबसे पहले मिजोरम को घोषित किया गया था पूर्ण साक्षर राज्य। पहला पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य है गोवा और तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS गुलदार। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने बिथूर यानी कि बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो बिथूर नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है।
वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। तो भारत की पहली योग नीति की घोषणा करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है, 21 जून आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम था? वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की पहली योग नीति घोषित करने वाला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा का जो काजू आधारित शराब है फेनी, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने जब पीडी को डिस्कस मैं कर रहा था, मंथली मैगजीन पीडी, तो उसमें भी इस सेक्शन को डिस्कस किया था। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का अच्छे तरीके से अभी तक का सारा सेक्शन आपने कवर किया होगा, जो भी मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया हूँ, तो मोस्टली सवाल आपको यहाँ पे उसी सेक्शन से आपको मिलेंगे। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है? तो स्वाभाविक सी बात है कि सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की गई है। किसके द्वारा? डाक सेवा के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा। जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों की शीर्ष पर है? तो देखिए, भारत में नंबर 1 और ओवरऑल विश्व में 123वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। दूसरे नंबर पे आईआईटी मुंबई है। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान नंबर 1 पे है? तो भारतीय संस्थान अगर देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली है और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग है 123। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर 1 देखा जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 है एमआईटी। ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए का। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया? बहुत महत्वपूर्ण है, जल विद्युत का दशक। 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित करने वाला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? चाणक्य विश्वविद्यालय, बेंगलुरु। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें मरने वाले 241 यात्रियों में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे? तो गुजरात के विजय रूपानी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वो भी इसमें शामिल थे और उनकी भी डेथ हो गई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? तो इस बार जो मेन जो आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वह विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया। अभी हमने थीम बताया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वन अर्थ वन हेल्थ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली योग नीति घोषित करने वाला राज्य कौन बना? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उत्तराखंड। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जा रहा है। जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दिया? तो अमिताभ कांत ने हाल ही में भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अब आगे हम लोग डिस्कस करें उससे पहले करंट अफेयर पेड बैच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूं। टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक करंट अफेयर का पेड बैच लॉन्च किया गया है और इसमें बेसिकली करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल, इन दोनों सेक्शन को नोट्स और विभिन्न माध्यम से इसे कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें करंट अफेयर के अंतर्गत जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, विजन आईएएस मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, जो पीडी मिलेगा वह आपको सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक पीडी का शॉर्ट नोट्स मिलेगा। विजन आईएएस का नोट्स इसके अंतर्गत अवेलेबल कराए जाएंगे। परीक्षा मंथन मैगजीन का भी शॉर्ट नोट्स इसके अंतर्गत अवेलेबल कराया जा रहा है। डेली पीआईबी अपडेट्स ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार का करंट अफेयर मंथली वाइज इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस में बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सेक्शन का भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ भी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे आज हमने घटनासार मैगजीन को मैं डिस्कशन पर आरंभ किया हूं, तो इसका भी जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा उसका पीडीएफ वहाँ पे दिया जाएगा। विभिन्न टेस्ट सीरीज ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जुड़ सकते हैं और प्रीलिम्स में बेहतर स्कोर में यह ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट और फलदायी साबित होगा। इसका चार्ज जो रखा गया है वह 500 रुपये रखा गया है। एक साल का सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स के रूप में। और इस अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8375934036 या 98
70564701। ये दो में से किसी भी नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज करके आप लोग डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पे अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्ट 500 रुपये का पेमेंट करने के बाद किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज दें, आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप में जुड़कर आप सारे जितने पुराने कंटेंट भेजे गए हैं उसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेड बैच के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई। और आज जो मैं घटनासार मैगजीन को डिस्कस कर रहा हूँ इसका भी PDF उसी ग्रुप में आपको मिल पाएंगे। अब आइए हम लोग आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने अमिताभ कांत को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया और इसीलिए G20 के शेरपा पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। ठीक है, अगला है जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर खोला है। तो विश्व का चौथा और एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला जो सेंटर है वह गूगल के द्वारा हैदराबाद में खोला गया है। वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहां पर किया गया? नई दिल्ली, भारत में। ये सारे हमने अगस्त महीने का जो मैं PD कुछ दिन पहले डिस्कस किया हूं उसमें ये सारे पॉइंट जो है वहां पे आपको डिस्कस किए गए हैं। अगला सवाल है, जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है? राज्य बजट का 8% हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटित किया, जो भारत में किसी भी राज्य के द्वारा शेयर किया जाने वाला सर्वाधिक बजटीय हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी कि WEF के द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को रैंक प्राप्त हुआ है 71वीं। ठीक है, यहाँ से 2-3 सवाल आपको महत्वपूर्ण है। पहला, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, वर्ष 2025 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला स्थान पर है स्वीडन। अगला है, जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो पीस इंडेक्स में भारत को रैंकिंग मिला है 115वां स्थान है और पहले स्थान पर है पीस इंडेक्स में आइसलैंड। ठीक है, अब ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा जारी की जाती है। 2025 में भारत को रैंकिंग मिली है 71 और पहले स्थान पर था स्वीडन। पीस इंडेक्स IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है और 163 देशों की सूची में 2025 में भारत को स्थान मिला 115वां और पहले स्थान पर है आइसलैंड। अगला आइए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 2025 की रैंकिंग में जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 131वां और पहले स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड। इसमें जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये तीनों इंडेक्स जून में जारी किए गए हैं और तीनों इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर श्रीनिवास मुकमाला को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया? शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं। मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत दिया गया। ठीक है, जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1020 था लिंगानुपात, 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या थी वह 1020 थी और यहाँ पे 950 दिया गया। मेरे ख्याल से गलत है। इसको वेरीफाई करके हमारे पेड ग्रुप में जहाँ पर PDF दिया जाएगा वहाँ पे इसे क्लियर कर दिया जाएगा। आगे, जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? ठीक है, शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। या डायरेक्ट यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो राजा खास गांव को। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? IISc बेंगलुरु के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 6 जून 2025 को बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे अर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। और जम्मू कश्मीर के किस जिले में? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। याद रखेंगे आप लोग सारे फैक्ट, इसे भी हमने PD में डिस्कस किया था। ठीक है। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 5 जून 2025 को किस राज्य के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर लद्दाख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? भारतीय भाषा अनुभाग। तो भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थलकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलकी वंदनम योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो असम सरकार के द्वारा लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कैटेगरी है उसमें वर्गीकृत करने की घोषणा की है। किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी DRUM नामक एक वेब ऐप विकसित किया है? किस संस्थान के द्वारा DRUM नामक एक वेब ऐप को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT खड़गपुर। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल को विकसित किया है? 3D कंप्यूटेशनल मॉडल को विकसित किया गया है IIST के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। दुनिया का वह सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 9 या 10 जून 2025 को केरल के बेझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है? MSC इरिना। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन को लॉन्च किया है? तो भारत जेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अब भारत जेन क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 से बढ़कर 21 कर दी है? तो कर्नाटक में। ठीक है। यानी कि तंबाकू खरीदने की अब कानूनी उम्र जो हो गया वह कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 वर्ष पहले था उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक पौधा लगाकर 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली। किसका पौधा लगाया? तो सिंदूर का पौधा लगाया। ठीक है। 5 जून 2025 को क्यों? तो 5 जून 2025 है विश्व पर्यावरण दिवस। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम था। ठीक है। तो एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी 2024 में। उसका वर्जन है 2.0 और प्रधानमंत्री के द्वारा सिंदूर का पौधा लगाया गया। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली हाल ही में कहां पर लॉन्च की गई है? तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंगो को। 8 जून 2025 को थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया? ज्योतिर्मय उत्तराखंड। मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो भारत सरकार के द्वारा ई-हंसा, ठीक है, स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है ई-हंसा। पायलट की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा इसके निर्माण की घोषणा की गई है। 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? तो DRDO के द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना मेटकाफ हाउस दिल्ली में की गई है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ANKUR अंकुर। अंकुर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से। उद्देश्य क्या है? शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करना। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अंकुर योजना उड़ीसा सरकार। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीव। काफी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? दीव। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई, कौन सा महाराष्ट्र का शहर है? नागपुर। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस पहल की शुरुआत की गई है? नव्या। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन के प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने? किस मिशन के तहत? एक्सियोम 4 मिशन। प्लस में नासा के सहयोग से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसमें 4 यात्री गए हैं। ठीक है, और आप समझिए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, तो एग्जाम 4 मिशन 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मई 2025 में कहां पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? ताल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया? तो गोवा में। सुश्रुत आप सभी जानते हैं शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है, गुप्त काल में महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा संचार मित्र योजना। 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई की। ठीक है, और इस अवसर पर 300 का सिक्का भी जारी किया गया है। भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। मई 2025 में किस विभाग के द्वारा ध्रुव DHRUBA ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, यह ध्रुवा का पूरा नाम है। ठीक है, तो मई 2025 में किस विभाग के द्वारा ध्रुवा नाम से एक डिजिटल नीति शुरू की गई है? डाक विभाग के द्वारा।
हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी कोंग्सबर्ग। ठीक है, भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? तो नॉर्वे की कंपनी है कंपनी कोंग्सबर्ग। 15 मई से 26 मई 2025 तक कहां पर 12 दिवसीय पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया? पुष्करालु कुंभ 12 दिवसीय 15 मई से 26 मई तक तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि मध्य प्रदेश स्थित पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की 2 वेटलैंड को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया, जिनमें खिंचन जो कि फालूदी में और मेनार जो कि उदयपुर में स्थित हैं। केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? राजस्थान का। मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? तो गुजरात में। आंसर हो जाएगा गुजरात। मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मल्लकाना की खोज की गई है? तितली की नई प्रजाति है यूथालिया मल्लकाना। किस राज्य में इसकी खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से है। इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो के द्वारा वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जहानवी बनी। जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान की शुरुआत की है? IIT दिल्ली। एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश की रहने वाली छोजिन आंगमो। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? सुरुई लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सुरुई लिली महोत्सव मणिपुर। मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? कौंडिन्य। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के किस शहर में पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया? तो हल्द्वानी शहर में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा विकसित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को किया गया, किस सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित है? तो अर्का सुपर कंप्यूटर के द्वारा संचालित है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहां पर लॉन्च की जाएगी? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर लॉन्च की जाएगी? अमरावती आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अगला जो पॉइंट है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी कि अंतरिक्ष उद्योग नीति अभी तक 3 राज्य के द्वारा जारी की जा चुकी है। पहले नंबर पे अगर आपसे पूछा गया कि पहला राज्य जिसने अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया, पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु।
27 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा? गुजरात के सूरत में। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो पोर्टल का नाम है उम्मेद। काफी महत्वपूर्ण है, UMEED, उम्मेद पोर्टल। ठीक है, आपसे अभी पूछा जा सकता है उम्मीद पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया? तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए। उम्मीद का पूरा नाम क्या है? U फॉर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 के तहत। ठीक है, तो उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ होगा, है ना, सबसे ऊपर देखिए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया? तो अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। और यह भी महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में नहीं किया गया है, बल्कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और नई दिल्ली में इसे संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के द्वारा पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा, मिजोरम का आइजल। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर विश्वविद्यालय। कश्मीर विश्वविद्यालय ने ICAR के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या शक्ति। मई 2025 में किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुश DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया भारत की वायु सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। किस नाम से शुरू की गई है? शहर का नाम क्या है? क्रिएटर लैंड। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। ठीक है, अगला है 2 मई 2025 को WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो केरल के कोझिकोड को। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण, दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर? महाराष्ट्र के अमरावती में। हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को लोक सेवक घोषित किया गया है। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर INS अरनाला। ठीक है, आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन नादेर। ठीक है, ऑपरेशन नादेर कहां पर चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के सफाई के लिए। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्योग का उद्घाटन किया गया? दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्योग का उद्घाटन कहां पर किया गया? तेलंगाना में। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किया गया है श्रीलंका के द्वारा।
मई 2025 में कहां पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। हाल ही में भारत में कहां पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया? विश्व के सबसे लंबे केले का फल हाल ही में कहां पर पाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप में। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया? तो सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया गया। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को सौंपा गया? यानी कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान भारत को ट्रैकोमा बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र सौंपा गया है। यानी कि भारत अब ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है। भारत की वह प्रतिष्ठित आईआईटी जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की। मनस्वी मेंटरशिप योजना कौन से आईआईटी संस्थान के द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। तो भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? मिजोरम। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरे नंबर पर है गोवा और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन 22 मई 2025 को किया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसके तहत बिहार के जो 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, उसमें बिहार के 2 स्टेशन शामिल हैं। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? तो कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा जारी करने वाला राज्य हाल ही में कौन बना है? केरला। अगला है अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के 2 ग्रंथ को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। एक है भगवत गीता और दूसरा है भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर आईआईटी हैदराबाद और सेना के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां सीजेआई नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, BR गवई। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक तकनीक से युक्त स्क्रैमजेट इंजन का कितने समय का सफल परीक्षण किया गया? 1000 सेकंड से अधिक समय। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना की मंजूरी दी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना की मंजूरी किस राज्य के द्वारा दी गई? महाराष्ट्र के द्वारा। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मयूरभंज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? तो केरल का विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है? तो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। हाल ही में समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था के द्वारा शुरू की गई है? तो DRDO के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने तसराप-चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तसराप-चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किस राज्य के द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है? तो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की गई है वियतनाम के द्वारा।
हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किस राज्य में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा रशिया। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्म किस लिए शुरुआत की गई? म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही से बचाने के लिए। और ऑपरेशन सिंधु हाल ही में क्यों लॉन्च किया गया था? ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ तो ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई। तो लेटेस्ट 2 ऑपरेशन याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्म और ऑपरेशन सिंधु। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर राज्य की पहली हिम तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा राज्य की पहली हिम तेंदुआ सफारी पार्क झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की गई है। अंकटाड के द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 36वां रैंकिंग मिली है। ठीक है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 36वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? कहां पर? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय बिंदविलास वन्यजीव रिसोर्ट को। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि भारत का पहला खनिज खोज पर AI आधारित AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन किया गया है गोवा में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड से की गई है। विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो 2025 में जारी किया गया हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत को रैंकिंग मिला है 118वां रैंकिंग है। यह जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो 10वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 2025 में हुआ। इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, इस बार का थीम था कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया है? कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला तमिलनाडु का GI उत्पाद है। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 14वां। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरुआत की है? तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रगति पथ योजना की शुरुआत की गई है। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है प्रकृति 2025। इसका आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां पर मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड में। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहां पर कराई गई? तो भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी यानी कि जल पक्षी जनगणना कहां पर कराई गई? गुजरात के जामनगर में। अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से। फरवरी 2025 में ग्रेट बैक
यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। फरवरी 2025 में ग्रेट बैक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया? भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहां पर खोला गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर विनंदनी 2025 का उद्घाटन किया? असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्री ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो रेल मंत्री के द्वारा स्वरेल ऐप को लॉन्च किया गया है। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्री के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? असम के द्वारा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहां स्थित रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया? ठीक है, ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। रुषिकोंडा बीच से कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 24वीं। समझिए 33 देशों में भारत का स्थान है 24वां फ्री स्पीच इंडेक्स में। ठीक है। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां पर दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर निर्मित है? ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर निर्माणाधीन है? सालसेट द्वीप, मुंबई में। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 भारत की रैंकिंग है 180 देशों की सूची में 96। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन फरवरी 2025 में कहां पर किया गया है? मस्कट, ओमान में। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के साथ नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहां पर खोला है? यह गूगल का ऑफिस है अनंत, बेंगलुरु के महादेवपुर में।
हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन बना? नारी तरंगिणी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया गया है? अर्जेंटीना। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? 55वें संस्करण का फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्रॉड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? एनप्रॉड पहल केरल के द्वारा लॉन्च की गई है। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? मध्य प्रदेश का रीवा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उसका दस्तावेजीकरण। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का क्या उद्देश्य है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कब शुरुआत की गई? 1 जनवरी 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच को प्रदान करना। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? तो मन मित्रा नामक चैटबॉट विकसित किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा समर्थ। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार के द्वारा युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है, ठीक है, और केरल के द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कब और कहां किया गया? तो 8 से 10 फरवरी 2025 को इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने की घोषणा की है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्पेन। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स नई दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा फोय सागर में स्थित था फोय सागर नामक एक पुरानी झील थी जो 132 साल पुरानी थी, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है वरुण सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? ठीक है, सोरोंग जिला, यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? संजय। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यानी कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी गांव। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर सेंटर सिक्किम में शुरू किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8-10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो थीम था एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। कहां पर आयोजित किया गया प्रवासी भारतीय दिवस? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को। हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार की घोषणा की गई है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? वडनगर, गुजरात में। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में। कब किया गया? 20 से 24 जनवरी 2025। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रबाबू सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? इंडोनेशिया के। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तीसरी। ठीक है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स भारत की रैंकिंग है तीसरी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है भोपाल में। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा अपना 69वें रेलवे डिवीजन कहां पर स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का डिस्कशन समाप्त हुआ। हमने करेंट अफेयर अर्धवार्षिकी घटनासार की जो मैगजीन है उसका डिस्कशन हमने प्रारंभ किया है और आज नेशनल करेंट अफेयर जितना राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए हुए थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अंत में एक और फिर से आप सभी के लिए सूचना है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।